ऑलराइट गाइस, सो बिफोर वी मूव ऑन टू द सम्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर इनिशियल पेजेस में काफी सारी थियरी दी गई है। इस थियरी को जब मैंने पढ़ा, एनालाइज करा, तो मुझे पता लगा कि इस थियरी के अंदर काफी सारी टर्मिनोलॉजीज दी गई है इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड। एक तरीके से ऑथर का एफर्ट ये है कि भाई म्यूचुअल फंड की जो वोकैबुलरी है उसका काफी सारा पार्ट आपको दिया जाए। देखो, ऑब्वियसली एवरीथिंग थियोरेटिकल या एवरी वोकैबुलरी इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड उस थियरी के अंदर कवर्ड नहीं है। आप जब रियल लाइफ में देखोगे म्यूचुअल फंड को तो पता चलेगा भाई काफी ज्यादा ऐसी भी चीजें हैं जो किताब में नहीं लिखी। बट आई कैन अश्योर यू दिस कि हमारे मटेरियल के अंदर ऑथर ने इतना एफर्ट तो अच्छा कर दिया है कि बॉस जितनी चीजें वहां दी है, अगर हम उतनी भी थियरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम समझ पाएंगे जब भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड में कोई भी नया वर्ड आ जाए ना, तो वो वोकैबुलरी से हमारे एकदम परे नहीं होगा, हम समझ जाएंगे। सो खास करके मैं आपको बताता हूं, देयर आर टू पार्ट्स विच आर देयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू फोकस ऑन इट। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड पार्ट इन आवर स्टडी मटेरियल एंड द टाइप ऑफ स्कीम। अब देखो, फाइनल लेवल के ऊपर अगर हम प्रैक्टिकली नहीं पढ़ रहे तो हम क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए मैं लेके जाना चाहता हूं आप लोगों को एक वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट मैं डेली यूज करता हूं, मेरा बहुत सारा फैमिली पैसा इधर लगा हुआ है। आई एम श्योर कि मैंने एक्सिस का म्यूचुअल फंड्स चूज करे हैं। सिमिलर बेसिस पर आप देखोगे दूसरे जो ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी अच्छी खासी वेबसाइट बन रखी है। सो यू कैन रेफर टू एनी अदर वेबसाइट, बट मैंने यहाँ पर एक्सिस का म्यूचुअल फंड वाला जो वेबसाइट है उसको बेस लेकर आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस करो इज ऑन ये जो हेडर वाला पार्ट है। इसमें आप ये देख रहे हैं आवर स्कीम्स वाला पार्ट, जो हेडर वाला पार्ट है इसमें आवर स्कीम्स वाला पार्ट देखिए। स्कीम क्या होता है याद रखेंगे ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो प्लान है कि मैं ये पैसा कहाँ लगाऊंगा, इसी को तो पढ़कर इन्वेस्टर सोचता है कि मेरा और तेरा इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और मैं पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो देखो आवर स्कीम्स के अंदर देखो टोटल इनके पास कितनी स्कीम्स हैं, 69 स्कीम्स हैं, जिनमें आप देखोगे कि कुछ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए कि डेट रिलेटेड 15 हैं, इंडेक्स फंड रिलेटेड 13 हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड 6 स्कीम है, इक्विटी ओरिएंटेड 15 स्कीम है, हाइब्रिड में 6 स्कीम है, ईटीएफ में 9 स्कीम है, इंटरनेशनल फंड्स में 5 स्कीम है। आई एम श्योर इनका टोटल करते हुए भी शायद 69 नहीं बैठ रहा, तो और भी बहुत सारी स्कीम्स है। तो सबसे पहला पार्ट जो है ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर फोकस करें कि टाइप ऑफ स्कीम्स क्या क्या होती हैं। बराबर, टाइप ऑफ स्कीम्स क्या क्या होती हैं, स्कीम्स को कितने तरीके से देखा जा सकता है, कैसे कैसे क्लासिफाई करा जा सकता है। तो यहां देखिए इक्विटी, डेट, इंडेक्स, हाइब्रिड, ईटीएफ, सोल्यूशन ओरिएंटेड, इंटरनेशनल और भी बहुत सारी है, बट दीज आर सम ऑफ द मेजर वंस जो यहां पर हाईलाइटेड है। बराबर, अब देखो टाइप ऑफ स्कीम्स के अंदर ये सारे टाइप की स्कीम्स हो सकती है, पर इसके पहले मैं आपके लिए आना चाहता हूं कि हम एक म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। आपने देखा कि उनकी जो वेबसाइट थी उसको जब आपने देखा तो आवर स्कीम्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको एक क्लासिफिकेशन दिखा ना कि हमारी जो 69 स्कीम्स हैं हम उनको क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई किस तरीके से करा जाता है, जिसमें 3 मेजर पॉइंट होते हैं। एक, म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई करा जा सकता है उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर, जिसमें हम थोड़ी देर बाद पे आएंगे। म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई करा जा सकता है उसके पोर्टफोलियो के तरीके से, ये पार्ट हम अभी देखने वाले हैं। और थर्ड, म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई करा जा सकता है उनकी ओनरशिप के स्टेटस के हिसाब से। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन पोर्टफोलियो बेसिस। यहां पर पोर्टफोलियो शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ये वो इन्वेस्टर था जिसने क्या करे, रुपए दिए, किसको रुपए दिए, म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट को रुपए दिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है इन पैसों का। आप समझना, ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बराबर, ये पैसा लगाएगी 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। तो ये क्या हुआ, ये हो गया पोर्टफोलियो। बराबर, ये क्या हो गया, ये पोर्टफोलियो हो गया। ये किसका पोर्टफोलियो है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पोर्टफोलियो है। और अगर मैं बोलूं इनडायरेक्टली तो ये आपका ही पोर्टफोलियो हो गया। तो समझना, यहां पर जो शब्द पोर्टफोलियो यूज करा गया है ये किसके लिए यूज करा गया है पता है, कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसा कहां लगाएगी। मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दे रहा हूं, फिर ये लोग पैसा कहां लगा रहे हैं। और देखो, इसी बात पर यहां पर ऑल स्कीम्स में क्लासिफिकेशन है कि कुछ ऐसी प्लान्स हैं म्यूचुअल फंड के जो सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाएंगे, यानी मैंने उनको पैसा दिया, वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर जितनी चीजें होंगी वो सब क्या होंगी, इक्विटी यानी शेयर्स होंगे। वो अपना पैसा डेट में भी लगा सकती है, यानी कि मैंने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया,
म्यूचुअल फंड बहुत सारे जगह पैसा लगाएगी, एक पोर्टफोलियो बनाएगी, पर वो सारी की सारी कौन से होंगे? डेट वाले ही होंगे। बराबर। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब समझना, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हो गए। सो ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड का एक तरीका होता है क्लासिफाई करने का, और वो क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है कि म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसा कहाँ लगा रही है। क्या वो पैसा सिर्फ इक्विटी में लगा रही है? बराबर। क्या वो जो पैसा लगा रहे हैं सिर्फ इक्विटी में लगा रहे हैं? क्या हम जो उनको पैसा दे रहे हैं वो सारा का सारा वो डेट में लगा रहे हैं या स्पेशल? अब देखो, हमारी किताब में स्पेशल वर्ड लिख दिया, और यहां पर आप देखोगे तो इनकी वेबसाइट पे इस स्पेशल को थोड़ा एक्सपांड करके लिख दिया। हमारी किताब में सिर्फ इक्विटी के 15 और डेट के 15 के बारे में बात करी गई थी। यहां जो स्पेशल है आप नोटिस करोगे उसको यहां पर हाइब्रिड, ईटीएफ, इंटरनेशनल फंड्स, इंडेक्स फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड लिख दिया, और हमारी किताब में स्पेशल लिख दिया था। बराबर। सो समझना कि क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड कैन हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्टफोलियो द म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग, the investments the mutual fund is doing. So mutual fund can invest only and only either in the sector of equity or in the sector of debt, or it can have a special as per our book. ये स्पेशल कोई रियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन तो क्या थे जो हमने वहां देखे थे वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आप देखोगे कि बुक के अंदर स्पेशल लिखकर नीचे स्पेशल को बहुत अच्छे से एक्सपांड करके लिखा है कि भाई जो हम पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं, या तो वो इक्विटी में लगा देंगे सारा पैसा आगे, या तो वो डेट में लगाएंगे सारा पैसा आगे, या फिर वो लगाएंगे इंडेक्स फंड्स के अंदर। कहां पर? या वो लगाएंगे इंडेक्स फंड्स के अंदर। अब ये इंडेक्स फंड यहां पर है ना, मेरे को आपको समझाना बहुत जरूरी लग रहा है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। इंडेक्स फंड में आपको समझाता हूं इंडेक्स फंड क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले इंडेक्स क्या होता है हम सबको पता है भाई। निफ्टी इज एन इंडेक्स, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स। निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ द 50 कंपनीज, बराबर। सेंसेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ 30 कंपनीज, और इनका जो भी वेटेड एवरेज रहता है उससे इस इंडेक्स की एक वैल्यू निकल कर आती है। इसका जो भी वेटेड एवरेज रहता है उससे इस इंडेक्स की एक वैल्यू निकल कर आती है। अब इंडेक्स फंड क्या हुआ? इंडेक्स फंड क्या हुआ? ये समझ लीजिए दुनिया का सबसे स्मार्ट कॉपी पेस्ट करने वाला आदमी है। इसने क्या बोला कि देखो इन्वेस्टर लोग मेरी स्कीम सुनो, बराबर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने क्या बोला? इन्वेस्टर लोग मेरी स्कीम सुनो, क्योंकि स्कीम तो लानी पड़ेगी। तो वो बोलते हैं मेरी स्कीम सुनो, आप जो पैसा हमको दोगे ना वो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे एकदम हू बहू जैसा निफ्टी है वैसा। यानी कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज हैं, 50 कंपनीज का जो एक स्पेशल वेटेज है हर कंपनी का, उसी वेटेज के अंदर हम भी आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे निफ्टी गिरेगा आपका पैसा भी गिरेगा। और आप तो जानते हो कि भाई इंडेक्स टाइम के शुरुआत से आप देखो अल्टीमेटली तो बढ़ ही रहा है ना। तो इंडेक्स फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग पैसा लगा दीजिए इंडेक्स फंड के अंदर। सुनने में बहुत मस्त लगता है, और इंडेक्स फंड सही बताऊं तो है भी बहुत अच्छा ऑप्शन। जब भी बुल मार्केट है एंड इफ यू रियली डोंट वांट टू मिस आउट, और बहुत डर लगता है कि पैसा कहाँ लगाऊं, घर वाले को ऐसा है कि नहीं, जैसे मैं आपको पर्सनली मेरे घर वालों का बताता हूं। मेरे घर वाले को मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा था कि भाई एफडी सेफ है माना, पर और भी सेफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां हम अपना पैसा लगा सकते हैं। मुझे बहुत टाइम लगा था ये समझाने में, बट वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया जहां आप अपना पैसा लगा सकते हो इज दिस काइंड ऑफ इंडेक्स फंड। पर ये इंडेक्स फंड में पता है काइंड ऑफ चीटिंग भी फील होती है आपको। क्यों चीटिंग फील होती है पता है? आप ये सोचते हो कि यार देख म्यूचुअल फंड बना क्यों था? क्योंकि मेरे पास पैसा था, मेरे को पैसा कहाँ लगाना है इस चीज की एक्सपर्टाइज चाहिए थी। तो एक्सपर्ट्स चाहिए थे ना यार जो पैसा लगाएंगे। तुम तो क्या एक्सपर्ट निकले, तुम तो कॉपी पेस्ट में एक्सपर्ट निकले। तुमने तो सिर्फ इंडेक्स फंड के एक्सपर्ट को कॉपी कर लिया कि इंडेक्स फंड में जो चीजें हैं तुमने उसको कॉपी कर लिया, तो तुम एक्सपर्ट। ऐसा तो है, मैं भी एक्सपर्ट बन जाता। तो इट फील्स लाइक चीटेड from the investor point of view कि I am giving my money to experts but they are putting in index only। और यहां पर बहुत एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि there are two types of funds which are called as active funds which are called as passive funds। इंडेक्स फंड्स को यूजुअली पैसिव फंड बोला जाता है। और फर्क क्या हो गया एक्टिव फंड और पैसिव फंड में? एक्टिव फंड में जो एक्सपर्ट होता है ना उसकी जो फी होती है, कमीशन होती है, वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहां ये अपना भेजा यूज कर कर एक पोर्टफोलियो बना रहा है, बहुत मेहनत करके ये एक पोर्टफोलियो बना रहा है, इसलिए वो उस बात की फी और कमीशन भी चार्ज कर रहा है। इंडेक्स फंड जो होते हैं
ये इन्वेस्टर के लिए अच्छे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि अल्टीमेटली निफ्टी तो ऊपर जाना ही है, अल्टीमेटली सेंसेक्स तो ऊपर जाना ही है। इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसलिए भी होता है क्योंकि इंडेक्स फंड क्या है, एक पैसिव फंड है। यहां एक्सपर्ट किया इतना दिमाग खर्चा हुआ नहीं, इसलिए एक्टिव फंड के कंपैरिजन में यहां पर एक्सपर्ट की फी कमीशन भी बहुत कम होती है। सो यहां हम एक बहुत अच्छे टर्मिनोलॉजी सीखे, एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड। हमारी किताब में एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड के बारे में 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं। मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप जाकर वो पैराग्राफ्स समझने के लायक हो गए हो तो यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड दोस पैराग्राफ्स। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भाई स्पेशल टाइप के पोर्टफोलियोज कौन से हो सकते थे, तो इंडेक्स फंड हमने देखा। उसी तरीके से होता है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड का मतलब क्या है, भाई इंडिया के इन्वेस्टर्स को बोलेंगे तुम सब लोग पैसा दो, ये पैसा हम लगाएंगे कहाँ, ये पैसा हम लगाएंगे बाहर की कंपनीज के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल फंड। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन हो गया, ऑफशोर फंड्स। इंडिया के बाहर के लोगों को बोला जाता है तुम लोग पैसा दो, हम ये पैसा कहाँ लगाएंगे, हम ये पैसा लगाएंगे इंडिया के अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑफशोर फंड्स। उसी तरीके से आता है सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो अपनी स्कीम में लिखेगा कि यार वी एज एक्सपर्ट्स हैव अ बिलीफ इन ओनली वन एरिया विल गो फर्दर एंड दैट एरिया इज रिन्यूएबल एनर्जी। बराबर, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है बहुत पसंद है, आप जो हमें पैसा दोगे ना, ये सारा का सारा पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम एक सेक्टर के अंदर ही रहेंगे, हम सेक्टर चेंज नहीं करने वाले। तो इसको क्या बोला जाता है, सेक्टर फंड्स बोला जाता है। बराबर, अच्छा फिर आते हैं हमारे पास मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट्स अगर हमें समझ में आता है तो मनी मार्केट फंड्स भी समझ में आ जाएगा। मनी मार्केट्स में क्या होते हैं, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिनमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है एंड वहां पर हमारा कैपिटल थोड़ा ज्यादा सेफ रहता है रिलेटिवली। हाँ, रिटर्न थोड़ा सा कम है बाकी सारी फंड्स के कंपैरिजन में, बट लिक्विडिटी हाई है, कैपिटल का प्रोटेक्शन है और शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका, तो मनी मार्केट फंड्स में भी जाया जा सकता है। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, हाँ शॉर्ट टर्म भी नहीं मैं बोलूँ आपको, तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा फंड्स ऑफ फंड। ये भी बहुत मस्त बात है। ये क्या है पता है कि आप म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बोल रही है हम खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे शेयर्स के अंदर, हम खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे डिबेंचर्स के अंदर, हम तो जी इन्वेस्ट करेंगे अगली 3 म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर। मतलब हमारा ये मानना है कि और भी तो एक्सपर्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी 1 होगी, म्यूचुअल फंड कंपनी 2 होगी, म्यूचुअल फंड कंपनी 3 होगी, हम आपका पैसा और म्यूचुअल फंड्स में ही आगे लगाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, फंड्स ऑफ फंड हो जाता है। देखो दुनिया भर की स्कीम से मैं आपको बताऊं, ये हमारी किताब के अंदर मैं आपको ये शायद 3rd या 4th पॉइंट बात बता रहा हूँ। हमारी किताब के अंदर जितनी स्कीम्स लिखी हैं, जितने पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशंस दिए, दीज आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट रियल में बहुत आगे। हम अभी एक्सिस की वापस वेबसाइट पे जाके देखेंगे, बहुत आगे है वो लिस्ट। पर यहाँ से हमें एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि हमारे को एक एटलीस्ट एक बेस मिलता है कि कभी भी म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी बात हो रही है तो हमारी वोकैबुलरी ये सब को समझ कर इतनी तो हो गई है कि वो जो बात कर रहे हैं हम उसको ग्रास्प अच्छे से कर पाएंगे। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स, नाम में ही लिखा है भाई। बराबर, देखो एक लेवल के बाद जब आप वेल्दी हो जाते हो ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा डबलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि भाई मेरे को लॉस नहीं हो जाए। और यहां पर कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स बहुत काम आते हैं। गोल्ड फंड्स, मैंने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड आगे पैसा कहां लगा रहा है, गोल्ड में लगा रहा है। बराबर, क्वांट फंड्स, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर मैं टीचर नहीं होता ना गाइस, तो आज मैं किसी क्वांट फंड के अंदर काम कर रहा होता। दिस इज क्या बोलते हैं वो, जापानीज में ना एक टर्म है इकेगाई। क्वांट फंड मेरे इकेगाई के बहुत क्लोज है। क्वांट फंड क्या पता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मॉडल्स को यूज करते हुए, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मॉडल्स को यूज करते हुए, पास्ट डेटा के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस करते हुए ये फाइंड करना कि नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स भागेंगे। देखो आप लोगों ने कभी अगर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वेडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखा है आप लोगों ने, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर, तो आपने देखा होगा आजकल काफी लोग यूट्यूब के ऊपर आके लाइव ट्रेडिंग के टिप्स देते हैं। बराबर, ऐसा मस्त कोई भी शेयर का ऐसा चार्ट चल रहा होता है, वो चार्ट के ऊपर वो लोग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, आपको 1:3 का गेन दिखाते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सब हिट करना, ये सारी चीजें आपको वो लोग दिखा रहे होते हैं। देखो वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, वो लोग एक स्क्रीनर करके या वो लोग का कोई एक जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी वेबसाइट है उसको यूज कर रहे हैं।
वो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, आप सुनना, उनको आप सुनोगे तो बोलेंगे भाई ईएमए हिट हो गया, ये क्रॉसओवर लग गया, आरएसआई बहुत हाई है इसलिए मैं एग्जिट कर गया। ये सारे ना आरएसआई, ईएमए, ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। ये मेरा बहुत स्पेशल एरिया है, ये मेरे को बहुत पसंद है, बराबर कि ये सारे मैथमेटिकल मॉडल एरियाज को यूज करके ट्रेंड एनालिसिस करके फाइंड करना कि अगला कौन सा स्टॉक है या अगला कौन सा सेक्टर है, अगला कौन सा एरिया है जो बूम कर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ से रिटर्न मारेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांट फंड्स। तो ये लोग जो है, आप जब इनको पैसा देते हो, आप जब किसी क्वांट फंड को पैसा देते हो ना, तो वो प्योरली मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आगे, बराबर। वो और कोई चीज को नहीं देखते, सिर्फ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर वो लोग इन्वेस्टमेंट्स आगे करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो, बराबर। एक बार को हम यहाँ रुकेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे। चलो अगले वीडियो के पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम जब यहाँ पर आए थे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर, और देखो अब मैं आपसे ना कुछ चीजें नीचे दिखाना चालू करता हूँ। देखो, एक्सप्लोर द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सिस मल्टी कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बराबर। फिर हम और आगे जाते हैं तो और आगे हमारे पास फंड्स होंगे। मैं स्कीम्स में ऑल स्कीम्स पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, बराबर। मल्टी कैप, स्मॉल कैप, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस क्वांट फंड, समझ में आया क्वांट फंड क्या है। एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाला होगा शायद ये। एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड, शायद ये लोग कोई सेक्टर में ही लगाते होंगे, बराबर। एक्सिस आर्बिट्राज फंड, एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड, एक्सिस निफ्टी इंडेक्स फंड, और निफ्टी में भी 100 कंपनीज वाला ये ले रहा है, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड वाला। एक्सिस फोकस्ड 25 फंड, हम 25 शेयर में ही लगाएंगे आगे पैसे। तो ये देखो अलग अलग है। एक्सिस गोल्ड फंड, एक्सिस वैल्यू फंड, अब मजा आया ना। एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड। देखो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने अपने किताब में एक पार्ट पढ़ा, हमें रियल लाइफ में उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें दिखने लग गई। एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एट फाइनल लेवल गाइस। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसमें से करियर बनाया जा सकता है। सो विद मी गाइस, हम रहते हैं, हमने बहुत मस्त क्लासिफिकेशन का ये वाला जो पार्ट है, खास करके पोर्टफोलियो वाला पार्ट, ये हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ना, कि भाई फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये जो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या इंटरवल लिखा है, ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।